हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज। तो यदि इसमें अलग अलग दर दिया हो और दर के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग हैं। दोस्तों दोनों भाग मतलब अगर उसने दिया है 8% वार्षिक ब्याज पे और कुछ जो शेष धन दिया है 10% पे दिया है और उसका जो औसत दिया हुआ है वो 9.2% है। दोस्तों इसको एलिगेशन से लगाते हैं। पहले ये 8 है ना, 8% है और दूसरा यहाँ पे 10% दिया है, लेकिन इसका जो एवरेज दिया है, औसत ब्याज दिया है वो 9.2 है। ये 9.2% है ना। अगर इसे हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो 10 से जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.8 आएगा और इसे जब 9.2 से माइनस करेंगे 8 को तो ये आएगा 1.2 आएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो 2 रेशियो कितना आया है, 3 आया है। 2 रेशियो 3 आया है ना। अब देखो उसने बोला है कि 10,000 है और 2 रेशियो 3। यदि अनुपातिक मान को ऐड करके अब इसे हम डिवाइड करें, टू जो ये फर्स्ट पार्ट होगा मतलब दो का जो अनुपात होगा कितना था, और क्योंकि ये 8% पे है दो और 10% पे कितना है 3 है, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कितना है 10,000, 10,000 रुपये। यदि एक की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। और उसने बोला है कि दोनों पर उधार दी गई राशि है, मतलब जो 8% और 10% पे। तो 8% पे कितना है, 2 है। तो 2 की वैल्यू कितना होगी, मतलब 8% पे जो है 2 है। तो 2 × 2,000 कितना होगा, ये 20 लिख गया था दोस्तों, 2,000 होगा। ये 2,000, एक जीरो कम कर देते हैं, ये 2,000 रुपये। अब 2 × 2,000 लिखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4,000 रुपये 8% पे। और 10% पे कितना दिया गया है, 10% पे जो दिया गया है, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2,000, ये 2,000 और 10 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 मतलब ये 6,000 रुपये हो जाएगा। 4,000 और 6,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1,550 रुपए की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये मिला तो प्राप्त हुए 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात, जो राशि लगाई गई है उनका अनुपात पूछा। दोस्तों एक जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100 मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम/100 होता है, जो साधारण ब्याज बराबर, जिसको हम लोग बोलेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भाग हमने ले लिया, मान लिया x से ले लिया, प्रिंसिपल जब x से ले लिया और उसका कितना दे रहा है 5% पर। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए हमने PRT/100 और कुछ भाग जो दिया था। अब x हमने मान लिया कुछ भाग में, तो बचा कितना भाई, ये 1,550 में से x माइनस कर दें, दूसरा भाग हो जाएगा। इसको कितना दे रहा है 8% पे और कितने वर्ष के लिए दे रहा है, ये 3 वर्ष के लिए दे रहा है अपान 100 इज इक्वल टू कितना मिला है, दोनों साल का उसको ब्याज मिला है, क्योंकि ये इसमें का कुछ जो पहले भाग का ब्याज प्लस दूसरे भाग का ब्याज बराबर मिलाकर होता है 300 रुपये। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 एक्स, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 1,550 को जब ये 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे दिया है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32, मतलब 37,200 रुपये 200 और माइनस 24x होगा, 24 क्योंकि 8 3 24 होता है इज इक्वल टू, और ये 100 जब एलसीएम लेंगे दोस्तों काटेंगे नहीं, इसलिए कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा,
नहीं काटेंगे फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 300 में, तो ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, 30,000 रुपये। इसे माइनस करेंगे तो आएगा, ये इंटरचेंज करने पे दिया आएगा माइनस 9x उधर जाएगा तो 9x बचेगा, और 30,000 को इधर लाएंगे तो ये आएगा 7,200 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आई 8, मतलब ये 800 आ गई। एक्स की वैल्यू 800 आ गई, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग जब 800 हो गया तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, एक हो गया 800 रुपये, और दूसरा भाग हो जाएगा टोटल, क्योंकि कितना था 1550 रुपया था, ये देखो, तो एक हो जाएगा 750 रुपये। अनुपात पूछा है, अनुपात में हम काट देंगे, काटेंगे 0 0 कटेगा, और इसे भाग करेंगे किसे, ये आएगा यहाँ पे 5 से, जब 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 16 अनुपाते 5 25, ये हो जाएगा 15 5 75, तो 16 अनुपाते 75 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया है ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें, 10,000 रुपए की एक राशि को दो प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि एक साल के बाद कुछ ब्याज 9 सहित 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। तो बोल रहा है प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि कितना है। तो प्रत्येक शेयर में हमें निवेशित राशि निकालना है यहाँ पे। चलो देखते हैं प्रत्येक शेयर में, अगर इसे हम निकालना जाए तो, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितना दिया है 9 सही 3/4% दिया है, इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9% और दूसरा है 11, एलिगेशन से लगाएंगे, इसका दिया है 9 सही 3/4%, तो 9 सही 3/4% है ना, एलिगेशन से लगा रहे हैं इसको। जब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 सही 1/4, इसको लिख सकते हैं 5/4%। दूसरा इसे माइनस करेंगे तो आएगा 3/4% है ना। अब देखो ये अनुपात में लेते हैं तो ये 4 कट जाएगा, इसका रेशियो क्या आएगा, जो दोनों का अनुपात होगा, दोनों का अनुपात होगा 4 कट जाएगा, बचे कितना 5/3। अब देखो अनुपातिक मान कितना 5 3 8, 8 की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 10,000, 10,000 नहीं दोस्तों 1 लाख है ना, 1 लाख, क्योंकि 5 जीरो 1 लाख है। जब 8 की वैल्यू 1 लाख है तो कितना है, पहला वाला कितना है 5, तो 1 की वैल्यू पहले निकाल लें, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 1 की वैल्यू हो जाएगा 10,000, मतलब 1 लाख बटे 8 है ना, 1 लाख बटे 8। अब इसे 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 8 एक नम 8, 2 आया 20 हुआ, 8 दून 16, 4 आया, 8 5 40, और इसके बाद फिर हम डबल जीरो उठा के रख देंगे, कितना रखेंगे डबल जीरो उठा के फिर यहाँ पे हम रख देंगे, ये देखो डबल जीरो, 1 लाख में हमने भाग दिया तो 12,500 रुपया आ गया है, 12,500। अब पूछा किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 62,500, और दूसरा 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू जब भाग करेंगे तो आएगा 37,500 आएगा, तो 62,500 और 37,500, ये दूसरा वाला वैल्यू है ना, 37,500। तो पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपए पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष पर, शेष अंश को 6% प्रतिवर्ष पर फिर निवेश करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत कितना है, 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2,580 रुपए है, तो 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि कितनी है। 5% पर जो विनियोजित राशि है, देखो वही जैसे हम सेकंड क्वेश्चन लगाए थे, सेम उसी वही फॉर्मेट है इसका, तो x इंटू 5 इंटू 4/100 प्लस, फिर ले सकते हैं इसको, क्योंकि 12,000 से माइनस करेंगे तो 12,000 माइनस x इंटू कितना है 6% है, कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए भाई,
अपान 100 इज इक्वल टू दोनों जो मिला के दोनों भाग का कितना मिलता है, ये 2580 रुपए उसको ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20x प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,88,000 रुपए आया, माइनस 24x इज इक्वल टू आया 25,000, मतलब 2580, 100 का गुणा कर देंगे तो 2,58,000 आ जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 4x, 4x ये उधर से इधर आएगा तो कितना होगा, 30,000 बचेगा, 30,000 बचा। और x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 7500, 7,500। टोटल कितना था उसके पास, 12,000। और उसने बोला क्या है भाई कि 4 वर्षों में द्वारा उसके द्वारा दिए गए कुल ब्याज इतना है 2580 रुपए। तो 5% प्रति वर्ष पर नियोजित राशि कितना है, 5% पर नियोजित राशि कितनी है दोस्तों, ये 5% लिया है, इसमें 6% है, तो 5% इधर वाला जो है 5% दिया हुआ है, तो 5% पर नियोजित राशि कितना होगा, 7,500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज उसको मिलता है, कितना मिलता है, 440 रुपए। तो उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करना है, उपयुक्त दरों में से। तो दोस्तों और उनका अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा हुआ, तो अनुपात अब हम लगाएंगे इसको, वही वाला फार्मूला जैसे अभी क्वेश्चन में लगाया था। दिया कितना है, x ले लिया हमने, इनटू दूसरा कितना दिया है यहाँ पे x, दूसरे को फिर हमने यहाँ पे जो दिया रेट दिया है 4%, ठीक है, दर 4% दिया है। समय कितना है यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ, अपान 100 प्लस। अब हमने जब x ले लिया तो दूसरे को 5,000 माइनस x लेंगे अपान 100 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है उसको ब्याज के रूप में 440 रुपए मिल रहा है, 440 रुपए मिल रहा है उसको ब्याज के रूप में। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 8x प्लस कितना 5,000 माइनस 10x इज इक्वल टू ये आएगा 440 और 100 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44,000। जब माइनस करेंगे बचेगा भाई 2x, और इसे कितना होगा, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे वैल्यू भी तो पुट करना है, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ले लिया यहाँ पे है ना। चलो अब इनटू पी तो हमने इतना ले लिया था, दूसरा कितना दिया 5% पर, और समय भी वही है 10 इज इक्वल टू कितना 440 था। चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप हम थोड़ा सा वो हो गया, इसे हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं एक स्टेप, तो 4 2 जा 8 हो गया, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50,000, 50,000 माइनस 10x हुआ, इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 और ये 100 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसे माइनस करेंगे बचेगा 2x इज इक्वल टू 50,000 से 44,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000। x की वैल्यू कितना आई भाई, 3,000। टोटल कितनी राशि है, 5,000 है, तो टोटल कितना आई है, 5,000 है। 5,000 जब एक राशि 3,000 रुपए हो गई तो दूसरी राशि कितनी होगी, एक राशि 3,000 रुपए हो गई, दूसरी राशि हो गई है 2,000 रुपए, हो गई 2,000। अब इसे काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, ये देखो 0 0 हमने काट दिया। किस अनुपात में निवेश किया, तो 3:2। ये दोस्तों कितना लिखा है, जो 32 लिखा है, ये बीच में रेशियो लगाना था, है ना, तो ये हो जाएगा 3:2। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 3:2 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1,550 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया।
3 वर्षों के बाद कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त हुआ। 5% वार्षिक दर से दी गई धनराशि 8% वार्षिक दर से दी गई धनराशि का अनुपात कितना है? तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना, धनराशि का अनुपात कितना है। तो दोस्तों अब वही फार्मूला सेम लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेम फार्मूला। देखिएगा, तो एक को हम x मान लें, दूसरे को क्या मान लें, 1550 माइनस x मान लें, क्योंकि x जितना होगा तो 1550 से घटा देंगे, दूसरा पता चल जाएगा। तो हमने पहले को x माना और कितना दिया यहाँ पे 5% की दर से। दूसरा कितना है भाई, मतलब समय कितना दिया है 3 वर्ष अपान 100 माइनस दूसरा यहाँ पे दिया है 1550 माइनस x इंटू कितना आएगा 8% इंटू कितना हो जाएगा समय 3 वर्ष। समय 3 वर्ष होगा बराबर कितना आएगा, यहाँ जो बराबर होगा कितना 300 रुपये प्राप्त होता है, 300 रुपये प्राप्त होता है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अब, तो हो जाएगा 15x माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,200 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 8 3 जा 24 मतलब 24x हो जाएगा, और 100 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30,000 हो जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x हो जाएगा। दोस्तों ये प्लस है, अच्छा ये प्लस है क्योंकि ऐड करने पे 300 मिल रहा है, पहला भाग और दोनों भाग का मिला के 300 रुपये उसको ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। 30,000 जब 37,200 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7,200 रुपये। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 9 8 जा 72, तो 8 बार जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 800 रुपया, 800 रुपया हो जाएगा। तो बोले 8% वार्षिक दर से दी गई धनराशि का अनुपात क्या है, मतलब 5% और 8%। तो 5% पे आ गया 800 रुपया, अनुपात पूछा हुआ ये हमने 5% पे आ गया है कितना 1550 रुपया है, तो 5% पे आ गया है 800 रुपया, और इसके बाद दिया हुआ है 8%, तो 8% पे कितना होगा 1550 से 800 घटा देंगे तो कितना आएगा 750 रुपया, 750 रुपया आएगा। अब इसे काटेंगे, 0 0 कटा, 5 से भाग करेंगे 16 आएगा, इसे 5 से भाग करेंगे 15 आएगा, तो 16 अनुपाते कितना आएगा 15 आएगा, आया 16 अनुपाते 15। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले हों तो 4% पर उधार दी गई धनराशि थी, हो तो 4% पर उधार दी गई धनराशि थी। तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है ये निकालना है हमको, है ना। तो चलो देखो सेम वही क्वेश्चन है जैसे अभी लगाए हैं, तो हमने x माना है पहले वाले को और इसके जो दिया है 4%। टाइम कितना है 1 ईयर अपान 100 प्लस दूसरा दिया है 16,000 था तो 16,000 माइनस 16,000 माइनस x करेंगे इंटू 5 इंटू 5 इंटू हाँ 5 इंटू 1 लें क्योंकि दोनों में एक वर्ष ही दिया है अपान 100 इज इक्वल टू कितना दिया है टोटल उसको ब्याज के रूप में 700 रुपये मिल रहा है। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 80,000 आएगा 80,000 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 100 को इधर क्लास मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्लास मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ये हो जाएगा 700 है, इसमें डबल जीरो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। अब 4x से 5x माइनस होगा तो कितना होगा माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पे प्लस हो जाता। अब 70,000 को इधर लाएंगे इंटरचेंज करेंगे तो 80 से माइनस होगा, बचा कितना भाई 10,000, बचा 10,000, ये देखो 10,000। उसने बोला क्या है कि 4% पर उधार दी गई राशि, इसका मतलब 4% पर यही तो था 4% भाई 4% हमने लिया था, तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी है
10,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि किए नहीं है तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको टोटल इसमें पूरी मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, और स्टैटिक जीके भी चल रहा है, टॉपिक वाइज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।